बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज का मौज़ू है सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों से मोहब्बत करें। हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से, घर के हों या बाहर के, उनसे कैसे मोहब्बत फ़रमाते थे, उनका क्या तरीक़ाकार था। हम में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज हम एक वाक़या आपको सुनाएंगे जिससे यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मौलाना तारिक जमील एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और आप यकीनन आप सब उनको जानते होंगे, उनकी तकारीर सुनते होंगे। मैंने पहली दफ़ा उन्हें सुना तो मैं उन्हें जानता नहीं था, उनका नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे उनका इतना वो मुझ पे असर किया कि मैंने कहा कि यार इन्हें तलाश करना है। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये मौलाना तारिक जमील है। ये बात तकरीबन 8 साल 9 साल पहले की है। तो वाक़या ये है कि मौलाना तारिक जमील अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा घर वालों को मालूम हो गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे सिगरेट से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है मेरे साथ, ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाएं। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने मेरा मुंह खोला दोनों हाथों से और मेरी खाला ने जलता हुआ कोयला लेकर मेरे मुंह के करीब करके कहा कि सिगरेट पीना छोड़ोगे या नहीं, या दें मुंह में। तो वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त तो कह दिया कि मैं नहीं पीता, लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो मैं घर के बाहर गया और फ़ौरन सिगरेट सुलगाया और छोटा भाई देख रहा था, उसे भी कहा कि इधर आओ पियो इसे। तो मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि मार से और डांट डपट से मज़ीद दूरियां पैदा होती हैं। आप बच्चों से मोहब्बत इतनी करें वालिदैन कि बच्चे आप पर कुर्बान हो जाएं, आपको सब कुछ बताने के अलावा आपकी बात मानने को तैयार हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी अमामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते तो आपके कंधों पर आपकी नवासी सवार होती। फिर जब आप रुकू करते और सजदे में जाते तो आप दोनों हाथों से एक साइड पर बिठा देते। फिर जब आप क़याम के लिए खड़े होते तो उनको उठा कर अपने कंधों पर सवार कर देते। सुबहान अल्लाह। ये देखें, अब क्या हमें, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है लेकिन हम अमल से कासिर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नतें मौजूद हैं मगर हम उनको अपनाने से कासिर हैं। ज़िंदगी चलाने का, निभाने का तरीक़ा बता गए वो। फिर एक मर्तबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर सवार हैं, छोटे से हैं, और आप पेशाब शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साकिन हो जाते हैं ताकि हिलने से बचा पेशाब रोक ना दे। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कर लेते हैं मुकम्मल तो आप उठाकर उन्हें एक साइड पर बिठाते हैं, जाते हैं, ख़ुद को साफ़ करके आते हैं, फिर उनके साथ वैसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदात हैं जिन्हें अपनाने से हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, फिर एक मर्तबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पर बैठे हुए थे। तो हम जैसे अक्सर करते हैं बच्चों के साथ के ज़ुबान जो है वो निकालते हैं और उन्हें दिखाते हैं और फिर अपने मुंह में कर लेते हैं, खेलते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بھی ایسا ہی ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو وہ پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ منہ میں کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نکالتے، زبان مبارک، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑنے کی کوشش کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں کر لیتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑتے۔ بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ تو ناظرین، اسلام ہی اصل جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ زندگی کو خوبصورتی کبھی دنیا کی عارضی چیزوں سے نہیں مل سکتی۔ یہ مل سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں اور دوسروں کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔